ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। श्रीमद्भगवद्गीता यथारूप अध्याय 6 श्लोक संख्या 42। अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् एतद्भि दुर्लभतरं लोके जन्म यदीदृशम्। अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् एतद्भि दुर्लभतरं लोके जन्म यदीदृशम्। अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् एतद्भि दुर्लभतरं लोके जन्म यदीदृशम्। शब्दार्थ अथवा या योगिनाम विद्वान योगियों के एव निश्चय ही कुले परिवार में भवति जन्म लेता है धीमताम परम बुद्धिमानों के एतत् यह ही निश्चय ही दुर्लभतरम अत्यंत दुर्लभ लोके इस संसार में जन्म जन्म यत जो ईदृशम इस प्रकार का। अनुवाद अथवा यदि दीर्घ काल तक योग करने के बाद असफल रहे तो वह ऐसे योगियों के कुल में जन्म लेता है जो अति बुद्धिमान है। निश्चय ही इस संसार में ऐसा जन्म दुर्लभ है। तात्पर्य अर्चनी वंदनी प्रातः स्मरणी जय तुरु श्री प्रभुपाद जी द्वारा श्री प्रभुपाद की जय। फिर तूने पीठ लगाना चालू कर दिया। यहाँ पर योगियों के बुद्धिमान कुल में जन्म लेने की प्रशंसा की गई है, क्योंकि ऐसे कुल में उत्पन्न बालक को प्रारंभ से ही आध्यात्मिक प्रोत्साहन प्राप्त होता है। विशेषतः आचार्यों या गोस्वामियों के कुल में ऐसी परिस्थिति है। ऐसे कुल अत्यंत विद्वान होते हैं और परंपरा तथा प्रशिक्षण के कारण श्रद्धावान होते हैं। इस प्रकार वे गुरु बनते हैं। भारत में ऐसे अनेक आचार्य कुल हैं, किंतु अब वे अपर्याप्त विद्या तथा प्रशिक्षण के कारण पतनशील हो चुके हैं। भगवत कृपा से अभी भी कुछ ऐसे परिवार हैं जिनमें पीढ़ी दर पीढ़ी योगियों को प्रश्रय मिलता है। ऐसे परिवारों में जन्म लेना सचमुच ही अत्यंत सौभाग्य की बात है। सौभाग्यवश हमारे गुरु विष्णुपाद श्री श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज को तथा स्वयं हमें भी ऐसे परिवारों में जन्म लेने का अवसर प्राप्त हुआ। हम दोनों को बचपन से ही भगवत भक्ति करने का प्रशिक्षण दिया गया। बाद में दिव्य व्यवस्था के अनुसार हमारी उनसे भेंट हुई।
ओम अज्ञानं तिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगन ललिता श्रीविशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपीश गोपीकांत श्रीराधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। गुरु वैष्णव की दया से जो कुछ कहें कृपा करके ध्यान से सुनिए। कर दो बंद। देखो, जीवन में यहाँ पर योग भ्रष्ट की दशा का वर्णन किया जा रहा है। योग भ्रष्ट व्यक्ति क्या प्राप्त करता है। दो प्रकार की दशाएं हैं। प्रभुपाद जी ने अनुवाद के समय में भी इन दोनों श्लोकों में इस बात को खोला है। अथवा ब्रैकेट में प्रभुपाद जी लिख रहे हैं अनुवाद में, यदि दीर्घ काल तक योग करने के बाद असफल रहे तो, और थोड़े समय में असफल रहे उसका परिणाम पहले वाले श्लोक में बताया।
प्रभुपाद जी ने यहाँ बताया असफल योगियों की दो श्रेणियां हैं, पहले ही बताया। एक वे जो बहुत थोड़ी देर उन्नति के बाद ही भ्रष्ट हो जाते हैं, उनको परिणाम में क्या मिलता है। दूसरे वे जो दीर्घ काल तक योग अभ्यास के बाद भ्रष्ट होते हैं। तो जो दीर्घ काल तक योग अभ्यास के बाद भ्रष्ट होते हैं, उनका लक्षण इस श्लोक में बताया। आज के अल्पकाल वालों के लिए कल बताया था, प्रभुपाद जी लिख रहे थे, जो योगी अल्पकालिक अभ्यास के बाद भ्रष्ट होता है वह स्वर्ग लोक को जाता है, प्राप्य पुण्य कृताम लोकान, और वहाँ केवल पुण्य आत्माओं को प्रविष्ट होने दिया जाता है। इशित्वा शाश्वती समाह, लंबे समय तक वहाँ वास करने को मिलता है उसको। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, वहाँ पर दीर्घ काल तक रहने के बाद शुचीनाम श्रीमताम गेहे, उसे पुनः इस लोक में भेजा जाता है, जिससे वह किसी सदाचारी ब्राह्मण, शुचि नाम पवित्र, शुचि मुचि का जो ध्यान रखे, शुचि नाम या श्रीमताम। पवित्रता होना अलग बात है और वैष्णव होना अलग बात है। वैष्णव लोग पवित्रता की पराकाष्ठा को स्वीकार करते हैं, इसलिए वो अलग प्रकार के भक्त लोग कहे जाते हैं, जिनको कहा जाता है धीमताम। धीमताम मतलब जिनके पास धी है, जिनके पास बुद्धि है। पवित्रता रखने वाले बहुत सारे लोग पाए जाते हैं, लेकिन पवित्रता से भी, सो कॉल्ड पवित्रता से भी बड़ी चीज है बुद्धि की पवित्रता होना, बुद्धिमान होना, धीमताम होना। धीमताम बहुत दुर्लभ पाए जाते हैं। वो संसार में अपवित्र स्थल में रहते हुए भी अपने आप को पवित्र बनाए रखते हैं। इसका उदाहरण महाभारत की घटना में आता है। इसलिए वैष्णवेर क्रिया मुद्रा विज्ञे न बुझाए। वैष्णवों की क्रिया मुद्राओं को समझना इतना सहज नहीं होता, चेष्टा करने पर भी समझ में नहीं आती, और यहीं पर हम मात खा जाते। महाभारत में घटना आती है मांडव्य ऋषि का, पीछे बैकग्राउंड में प्रसंग आता है। मांडव्य ऋषि को सूली पर चढ़ा दिया जाता है और वो देखते हैं कि मेरी कोई गलती नहीं है योग बल से, फिर भी मुझे सूली पर चढ़ा दिया गया। तो वो धर्मराज को पास सीधे चले जाते हैं, उनके पास जाकर के प्रश्न करते हैं, मेरा क्या दंड है, क्यों मुझे सूली पर चढ़ाया गया, क्या कर्म मेरा ऐसा था। तो उन्होंने बताया, बचपन में आपने ऐसा काम किया, तो बचपन का दंड मुझे क्यों दिया गया। बचपन के कर्म तो नहीं लगते, माता पिता को लगते हैं कि उन्होंने ऐसे संस्कार क्यों दिए। तो कोई इतना बड़ा दंड नहीं था, आपने इतना बड़ा दंड दिया छोटी सी बात को लेकर के, हम आपको श्राप देंगे। उन्होंने कहा ठीक है, आप श्राप दीजिए, लेकिन कृपा करके 3 चीजें श्राप में मत देना। बोले क्या चाहते हो 3 चीजों में। बोले एक, हम राजा ना बने, ऐसा श्राप मत दीजिए। राजा बनना बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, उसमें प्रजा के पाप लगते हैं। यदि राजा प्रजा को प्रशिक्षित ना करे तो, प्रजा को प्रशिक्षित करना इतना सहज नहीं होता। प्रजा को अगर राजा ने प्रशिक्षित कर दिया तो राजा को प्रजा के पुण्य प्राप्त हो जाते, और अगर प्रजा को राजा प्रशिक्षित नहीं कर पाया तो राजा को पाप ग्रहण करने पड़ते हैं प्रजा के। तो इतना आसान नहीं होता, सहज नहीं होता प्रजा को प्रशिक्षित कर पाना। छोटा सा समूह मंदिर में होता है, सारे लोगों को प्रशिक्षित करने में जान चली जाती, इतना सहज नहीं होता। राजा के लिए बहुत बड़ा उत्तरदायित्व होता है। तो उन्होंने कहा कि एक, आप मेरे को राजा न बनाए,
देखो कैसी विचित्र बात है, राजा का श्राप ना दे, उसे श्राप समझ रहे हो। और भगवान ने महाराज युधिष्ठिर को राजा बनाया। भक्ति मार्ग का एक अलग ही गणित चलता है, संसार के गणित उसमें काम नहीं करते। तो एक आप राजा ना बनाए, एक दासी पुत्र ना बनाए, और एक चांडाल कुल में जन्म ना दें, चांडाल ना बनाए। वो इतने क्रोधित थे कि हम तीनों ही आपको श्राप देते हैं, अब यही वाले तीनों श्राप देते हैं, तुम चांडाल भी बनोगे, दासी पुत्र भी बनोगे और राजा भी बनोगे। क्या करें, अभी देने वाला व्यक्ति है। कई बार आदमी नहीं चाहता फिर भी वही दंड दिया जाता है। तो ऐसा दंड दिया गया। जब दंड दिया गया तो वो वैसे बने। धर्मराज अर्थात यमराज को दंडित कर दिया गया। और दंड में क्या दिया गया, वो युधिष्ठिर बने राजा के रूप में, वही धर्मराज, यमराज। समझ रहे हैं यमराज जी? आप ऐसा नहीं समझना कि आपका साम्राज्य बिना रोक टोक के चल पाएगा। कोई भी आपके हाथ पकड़ सकता है, झकझोर सकता है आपको कीर्तन के समय में पकड़ करके। समझ रहे हैं आप मैं क्या कहना चाह रहा हूं? और भी लोग समझ रहे होंगे। खैर, वही धर्मराज को दासी पुत्र के रूप में विदुर बनना पड़ा एक अंश से, और उन्हीं को स्वपच वाल्मीकि बनना पड़ा। 3 रूपों में प्रकट हुए और उन्होंने उस दंड को सहन किया। तीनों ही रूपों में बड़े भक्त थे। विदुर रूप में भी भगवान ने उनको भक्त माना, राजा युधिष्ठिर के रूप में भी उनको परम भक्त माना। भगवान के विरह में बड़े रोते थे। यमराज के रूप में भी वो साधारण नहीं, 12 महाजनों में से एक है। और स्वपच वाल्मीकि के रूप में भी बड़े महान वैष्णव थे। यज्ञ हुआ महाराज युधिष्ठिर का युद्ध की समाप्ति के पश्चात। यज्ञ सिद्ध हुआ कि नहीं हुआ, उसके लिए प्रमाण के रूप में भगवान श्री कृष्ण ने अपना पंचजन्य शंख रख दिया और कहा कि अगर ये शंख बज जाए यज्ञ की समाप्ति पर, तब यज्ञ सफल माना जाएगा। तो यज्ञ समाप्त हो गया। यज्ञ की समाप्ति के पश्चात दान दक्षिणा दी जाती, वो भी दी गई। भक्तों को प्रसाद आदि कराया जाता, वो भी प्रसाद कराया गया। शिव ब्रह्मा आदि समस्त देवताओं ने भाग लिया। पूरी त्रिलोकी से नारद आदि बड़े बड़े वैष्णव आए। सब लोगों ने भोजन आदि ग्रहण किया, सब ने आशीर्वाद दिया। सब कुछ होने के पश्चात भी शंख नहीं बजा। जब शंख नहीं बजा तो पांडव लोग बेचैन हो गए, बोले प्रभु शंख क्यों नहीं बजा? सब कुछ हो गया। देखो कैसी विचित्र बात है। वास्तविक सफलता आध्यात्मिक भक्त लोग थे ना ये लोग तो, और भगवान इनके हर कार्य को आध्यात्मिकीकरण करते थे। चाहे वो युद्ध है या वो यज्ञ है, सब कुछ भक्ति बनता था इनका। भगवान भक्ति बना देते थे। इस प्रकार से लीलाएं रचते थे कि इन सबके सब कार्य संसारी दृष्टिकोण से संसारी कार्य नहीं रहते थे, भक्तिमयी कार्य बन जाते थे। युद्ध के लिए भी भगवान ने अर्जुन को कहा कि मां मनुष्मर युद्ध च, उसमें भी युद्ध के लिए सहायता मांगते समय भी भक्ति बनाया। अर्जुन की परीक्षा लिया कि तुम मुझे मांगते हो या नारायणी सेना मांगते हो। तो वहाँ भी उन्होंने भगवान का वर्ण किया। उसमें भी भगवान ने परीक्षा लिया कि आप निहत्थे हो, मेरे को निहत्थे में स्वीकार करते हो कि नहीं स्वीकार करते। युद्ध में तो अस्त्र शस्त्र लगते हैं। हम कुछ छोटा सा भी काम करते तो उसमें ऐसा लगता है ये काम मैंने किया, ये काम मैंने किया। छोटा सा भी काम करने में अपनी टांग अड़ा देते हैं।
आश्रम में छोटी छोटी सेवाएं हैं और उसके कारण असल मेरी सेवा के कारण पूरा आश्रम चल रहा है, व्यक्ति को ऐसा लगता है। लेकिन भगवान ने सारी चीज़ों को बड़ी स्पष्टता के साथ प्रकट किया और भगवान ने दिखाया कि देखो मैं निहत्था ही अर्जुन के माध्यम से सिखाया कि सब कुछ करने वाले वास्तव में भगवान ही होते हैं। तो युद्ध को भी भगवान ने भक्ति बनाया, यज्ञ भी साधारण यज्ञ नहीं रहा, यज्ञ को भी भगवान भक्ति बनाते हैं और भगवान सिखा रहे हैं कि वास्तविक भक्ति कैसे प्राप्त होती है। इतना बड़ा यज्ञ हुआ, इतने बड़े बड़े वैष्णव लोग आए और इतने बड़े वैष्णव लोग प्रसाद पाकर के सब कुछ पाकर के चले गए। अब नारद जी जैसे वैष्णव आए तो अब और वैष्णवों में क्या वैष्णवता बची फिर एक प्रकार से। इतने महान वैष्णव, उनके शिष्य इतने इतने महान हैं, सब लोग आए, परशुराम आदि और देवल अस्ति आदि बहुत सारे ऋषि मुनि आए। अब भगवान साक्षात हैं तो कौन ऋषि मुनि बचेगा। लेकिन फिर भी शंख नहीं बजा। जब शंख नहीं बजा तो पूछा कि प्रभु शंख क्यों नहीं बजा, क्या समस्या है। बोले कोई अति निष्प्रहा वैष्णव बचा है भोजन ग्रहण करने के लिए। तो सोच में पड़ी अति निष्प्रहा वैष्णव और कौन बचा है। सब वैष्णव तो आ गए, सबको आमंत्रण दिया गया, कहां से ढूंढ के लाए अब कौन वैष्णव ऐसा जो बचा हुआ है। तो उन्होंने बताया कि प्रभु आप अंतर्यामी हैं, आप ही को पता होगा, हमें तो पता चल नहीं रहा है, हमने तो सबको छान मारा। बोले नहीं, वो वैष्णव तुम्हारे ही राज्य में रहता है, यही हस्तिनापुर में रहता है। तो और झटका लगा, हस्तिनापुर में रहता और हमें पता नहीं। इतना बड़ा वैष्णव जिसके नहीं भोजन करने के कारण अभी तक शंख नहीं बज रहा है। बोले हाँ बताइए प्रभु, आप ही बताइए, कृपा कीजिए। बोले मैं बता तो दूंगा लेकिन मेरा नाम नहीं आना चाहिए कि मैंने बताया। देखो भगवान भी वैष्णवों से डरते हैं। बोले भक्त अगर अपने आप को छुपाना चाहता है तो मैं क्यों उसके सामने आकर के उसके खिलाफ चलूं। लेकिन भगवान छुपने नहीं देते, भगवान भक्तों को प्रकाशित कर देते और भक्तों से ही प्रकाशित करवाते, क्योंकि भक्त को महत्व देगा ना। भक्त एक बार को हो सकता है भगवान को महत्व ना दे, लेकिन भक्ति मार्ग में भक्त को महत्व जरूर देना होता है। तो उन्होंने बताया कि चलो मैं बता देता हूँ लेकिन मेरा नाम नहीं आना चाहिए। बताइए। बोले यही नगर में जहाँ तुम्हारे नगर का कचरा फेंका जाता है, उस कचरे के ढेर के अंतर्गत ही उन्होंने एक कुटिया बना रखी और वो वहाँ पर रहते हैं। उनका नाम स्वपच वाल्मीकि है, चांडाल कुल में पैदा हुए। उनको बुलाओ, उनको भोजन पकाओ। बात चारों तरफ फैल गई। माता द्रौपदी बड़ी वैष्णव सेवी थी, उन्होंने बड़े सारे व्यंजन बनाए वैष्णव सेवा के रूप में। भाई ऐसे वैष्णव जिनके खाने से ही शंख बजेगा अपने आप, तो उनके लिए तो कैसी सेवा का भाव जागेगा। तो गए वो अर्जुन और भीमसेन गए। तो जब गए देखा कचरे के ढेर के अंतर्गत एक कुटिया झोपड़ी पड़ी हुई है, चारों तरफ गंदगी है, बदबू आ रही है। जय राधा कांत भगवान की जय। भक्त लोग मणि की तरह होते हैं, गंदगी के अंदर पड़े हुए भी गंदगी उनको स्पर्श नहीं करती। प्रभुपाद जी विदेश में जब थे तो एक गली से गुजरना पड़ रहा था, पैदल चल रहे थे, तो वहाँ दुर्गंध आ रही थी, गंदा इलाका था। तो भक्त लोग कहने लगे प्रभुपाद वी आर सो सॉरी, आपको हमारी वजह से ऐसी गंदी जगह पर चलना पड़ रहा है। प्रभुपाद जी कह रहे कहाँ गंदगी है, आई एम सीइंग वैकुंठ हियर, मुझे तो वैकुंठ दिखाई दे रहा है। क्यों वैकुंठ दिखाई दे रहा है? बोले सच ए नाइस डिवोटीज आर ऑल अराउंड मी,
सभी चारों तरफ अच्छे अच्छे भक्त लोग मेरे चारों तरफ है। भक्त अपनी भक्ति में डूबा रहता है, वो गंदगी के बीच में भी अपने आप को छुपा करके मणि की तरह पवित्र बना रहता है। तो आश्चर्य हुआ पांडवों को देख करके। अर्जुन और भीमसेन जब कुटिया में अंदर प्रवेश किए तो प्रणाम किया। उन्होंने पागलों जैसा व्यवहार किया। अरे लोग कौन है? तो उन्होंने उल्टा प्रणाम किया। राजकुमार हैं आप लोग, मेरे को क्यों प्रणाम कर रहे हैं? मैं तो चांडाल हूँ, मैं तो गंदगी में पड़ा रहने वाला व्यक्ति। 2-4 कुत्ते बांध रखे उन्होंने बाहर, चांडाल कुत्ते का मांस खाता है। बोले नहीं, हवा में सब पता चल गया, आप साधारण नहीं, आप चलिए हमारे साथ भोजन ग्रहण कीजिए। चरणों में गिर गए। बोले आपको किसने बताया हमारे बारे में? चुप। बोले कृष्ण ने बताया क्या? तो क्या बोलते पांडव लोग? उन्होंने नहीं बताया कि, बोले हमने तो नहीं बताया ना कि कृष्ण ने बताया है अपनी ओर से। इन्होंने ही पूछ लिया तो बोले हाँ, भगवान कृष्ण ने बताया। अंदर से बड़े दुखी हुए। बोले कोई बात नहीं, मैं जानता था कृष्ण ऐसा करेंगे। जाओ आप, हम आ रहे हैं, आपके साथ नहीं आएंगे। चले गए। ऐसी विनम्रता की मूर्ति। पीछे पीछे ये गए और जाकर के जब देखा गया कि सब लोगों ने इनका सम्मान किया, बिठाया, तो बड़े व्यंजन परोसे गए। तो उन्होंने क्या किया, सब व्यंजनों को एक नाद में, बोले एक नाद लाओ। नाद मतलब गोल सा सीमेंट का बना हुआ होता है जिसमें गाय चारा खाती है। नाद लाओ, तो नाद में सारे व्यंजन उलटवा दिए गए। भिंडी की सब्जी, करेले की सब्जी, मेथी की सब्जी, हलवा, खीर, सेवैयाँ, सब, रसगुल्ला, राजभोग, जलेबी, और कुछ नहीं, छाछ, नींबू पानी, सब चीज़ें उन्होंने उसी में डलवा लिया। और द्रौपदी ने अपने हाथों से बनाया था, सब अलग अलग ध्यान करके बनाया था, कुछ गड़बड़ ना हो जाए। भिंडी को एकदम पूरा ऑयल में, घी में फ्राई कर लिया था, पहले फ्राई करके तब बनाया था अलग से। और उसमें अरवी की सब्जी मिला दी जाए, चिपकने वाली, चिप चिप करने वाली, सब मिला दिया। उसी में खीर मिला दी जाए, उसी में पुलाव, उसी में मिक्स वेज, सब पकोड़े भी उसी में डाल दिए। हाँ, दही वड़ा भी डाल दिया। दही भल्ले भी डाल दिए उसमें। बेल का जूस भी उसमें डाल दिया, गन्ने का जूस भी उसमें डाल दिया, सब डाल दिया। और जब सब डाल दिया तो ये द्रौपदी देख रही थी और उन्होंने फिर उसको खाना चालू किया। खाना चालू किया तो ऐसे शंख बजा जैसे राम मूर्ति प्रभु ने अभी बजाया था, टू टू टू, टुक 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 ऐसे करके शंख बजा। और जब ऐसे शंख बजा तो सब देखने लगे भगवान की ओर। इतने बड़े वैष्णव, बोले आप कह रहे थे वो रह गए, नहीं था शंख बजता, अब शंख ऐसे क्यों बजा? तो बोले कि फिर भगवान कृष्ण की ओर देखा तो भगवान ने प्रकाशित करना था, भगवान तो सब जानते। अरे पंचजन्य को कहा, सब दिव्य बातें हैं ना भगवान के, शंख आदि सब आयुध सब साधारण नहीं है, सब दिव्य है, चेतन है, जड़ नहीं है। अरे पंचजन्य, तुम अभी भी इतना धीरे से बस तो देख नहीं रहे हो, इतने बड़े वैष्णव भोजन कर रहे। वैष्णव भोजन से पूरे यज्ञ को सिद्ध कर रहे भगवान। वैष्णव सेवा कितनी बड़ी सेवा है। इतना सब कुछ हो गया तो यज्ञ सिद्ध नहीं माना जा रहा है, अब वैष्णव भोजन से सिद्ध करा रहे। अर्थात यज्ञ को भी कैसे भगवान भक्ति में बना करके सिद्ध कर रहे। भक्ति कितनी बड़ी चीज है। अभी भी तुम धीरे धीरे बजता है तो शंख कहता है इसमें मेरा दोष नहीं है, द्रौपदी का अपराध है। तब सब द्रौपदी की ओर देखने लग गए। द्रौपदी की ओर देखने लगे तो द्रौपदी ने तुरंत स्वीकार कर लिया, हाँ मेरा अपराध है, मुझसे भूल हुई,
मैं सोच रही थी ये कैसे वैष्णव हैं, इतना मेहनत करके हमने इतने सारे व्यंजन बनाए और इन्होंने किसी का स्वाद नहीं लिया, ये आदमी है या जानवर है? सब चीज़ें मिला करके हवड़ हवड़ करके खा रहा है। अपराध किया। बोले मुझसे अपराध हुआ। जैसे ही उन्होंने स्वीकार किया मुझसे अपराध हुआ, जैसे ही बोला एकदम से शंख बड़ी जोर से बजने लग गया, मंगल आरती की तरह, जैसे राम मूर्ति प्रभु बजाते हैं ना मंगल आरती में, तो एकदम से मंगल आरती की तरह दिव्य शंख बजने लग गया। वहां से सिद्ध करके दिखाया कि एक वैष्णव कितना अपनी पवित्रता में बना रहता। पवित्रता क्या है? पवित्रता संसार की पवित्रता, सोची मुची, ये कोई इतनी बड़ी पवित्रता नहीं। पवित्रता तो वैष्णवता है। हमारे आचार्य जितने भी परंपरा में हुए हैं सब इतने महान आचार्य हुए, जिसमें गौर किशोरदास बाबा जी थे या जगन्नाथ दास बाबा जी थे जो टॉयलेट में जाके भजन करते थे, सरकारी। कौन थे? गौर किशोरदास बाबा जी। नवद्वीप में जो सरकारी टॉयलेट थे, लोग दर्शन करने के लिए आते थे, लोग उनको सम्मान करते थे, वो शौचालय में जाकर के भजन करते थे। कैसी विचित्र बात है। भजन की अलग अलग पद्धतियां हैं। भजन एकांत में भी होता है, भजन भक्तों के साथ में समूह में भी होता है, और भजन एक महापुरुष के सानिध्य में भी होता है। 3 पद्धतियां भजन करने की होती है। संसार के संगति से अच्छा है एकांत में भजन करें, लेकिन उससे अच्छा है हम 4-6 भक्तों के साथ में समूह में रह करके भक्ति करना सीखें। उसका एक अलग प्रभाव पड़ता है और बड़ा तीव्र प्रभाव पड़ता है। देखो ये भजन से होता क्या है? भजन से भगवान के साथ हमारा संबंध स्थापित होता है। जब भजन से हमारा भगवान के साथ संबंध स्थापित होता है तो उसके लिए बोले मिले तार से तार क्यों ना मिले कन्हैया। गुरु महाराज कहते होवे सच्चा प्यार क्यों ना मिले कन्हैया, होवे सच्चा प्यार क्यों ना मिले कन्हैया, होवे सच्चा प्यार क्यों ना मिले कन्हैया, होवे सच्चा प्यार क्यों ना मिले कन्हैया। मिले तार से तार क्यों ना मिले कन्हैया, मिले तार से तार क्यों ना मिले कन्हैया। जो तू भजन करे दिन राती, 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 श्याम सुंदर बन जाए साथी, श्याम सुंदर बन जाए साथी, श्याम सुंदर बन जाए साथी, श्याम सुंदर बन जाए। सारथी कृष्ण मुरार क्यों ना मिले कन्हैया, सारथी मुरार क्यों ना मिले कन्हैया, सारथी कृष्ण मुरार क्यों ना मिले कन्हैया, सारथी कृष्ण होवे सच्चा प्यार क्यों ना मिले कन्हैया, होवे प्यार क्यों ना मिले कन्हैया। दुर्योधन ने जब ठुकराया, दुर्योधन ने जब ठुकराया, अर्जुन शरण कृष्ण की आया, अर्जुन शरण कृष्ण की आया। जागे जपे मुरार क्यों ना मिले कन्हैया, जागे मुरार क्यों ना मिले
होवे सच्चा प्यार क्यों ना मिले कन्हैया, होवे सच्चा क्यों ना मिले कन्हैया। पिता ने जब प्रहलाद सताया, पिता ने जब प्रहलाद सताया, और अग्नि का खम्भ तपाया, और अग्नि का नरसिंह लिए अवतार क्यों ना मिले कन्हैया, नरसिंह अवतार क्यों ना मिले कन्हैया। होवे सच्चा प्यार क्यों ना मिले कन्हैया। चंचल मन को तुम समझा ले, चंचल मन को तुम समझा, हरि चरणों में प्रीत लगा ले, हरि चरणों में मन से तज अहंकार क्यों ना मिले कन्हैया, मन से तज अहंकार क्यों ना मिले कन्हैया। होवे सच्चा प्यार क्यों ना मिले कन्हैया, होवे प्यार क्यों ना मिले कन्हैया। वन में बैठी भिलनी माई, वन में बैठी राम नाम की लगन लगाई, राम नाम की लगन लगाई। दर्शन अवध कुमार क्यों ना मिले कन्हैया, दर्शन कुमार क्यों ना मिले कन्हैया। होवे सच्चा प्यार क्यों ना मिले कन्हैया, होवे जोगी जागे भोगी सोवे, योगी जागे भोगी सो, भक्त प्रभु के प्रेम में रोवे, भक्त प्रभु के प्रेम। जप ले कृष्ण मुरार क्यों ना मिले कन्हैया, जप ले कृष्ण मुरार क्यों। होवे सच्चा प्यार क्यों ना मिले कन्हैया। दुनिया से तू मन को हटा ले, दुनिया से तू, ये बहुत कठिन होता है। दुनिया से तू मन को हटा ले, दुनिया से तू मन को हटा, राम नाम की प्रीत लगा ले, राम नाम की। मन से तज अहंकार क्यों ना मिले कन्हैया, मन से अहंकार क्यों ना मिले कन्हैया। मन से तज अहंकार क्यों ना मिले कन्हैया, मन से अहंकार क्यों ना मिले कन्हैया। होवे सच्चा प्यार क्यों ना मिले कन्हैया, होवे प्यार क्यों ना मिले कन्हैया। मिले तार से तार क्यों ना मिले कन्हैया, मिले तार क्यों ना मिले कन्हैया। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम राम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम 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 हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम राम। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम राम। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताई। हरि बोल हरि बोल। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। जय प्रभुपाद प्रभुपाद। जय जय गुरुदेव 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 गुरुदेव। जय जय गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव। तो जो भजन है ये भगवान के साथ संबंध स्थापित करता है, तार जोड़ता है। इसको टेलीपैथी कहते हैं। टेलीपैथी जैसे अलग अलग प्रकार की पैथी होती हैं, होम्योपैथी, एलोपैथी, आयुर्वेदिक, ऐसे ही टेलीपैथी होती है। जो जिस क्षेत्र का होता है उसको उसी में विश्वास होता है। अब एलोपैथी के डॉक्टर साहब हैं, उनको होम्योपैथी में इतना विश्वास नहीं होगा। सही बात है कि नहीं? होम्योपैथी का अगर विज्ञान पढ़ा होगा तो फिर उसमें विश्वास हो जाए। टेलीपैथी क्या होती है? विश्वास नहीं होता। टेलीपैथी एक ऐसी वस्तु होती है जिसमें विचारों का समाज में चारों तरफ फैलाव रहता है, सर्वत्र विचार फैलते। उन विचारों को कोई दूसरा व्यक्ति वातावरण में से कैच कर ले, तो यहां से बिना बताए दूसरा व्यक्ति ने कैच कर लिया, तो इसे टेलीपैथी कहते हैं। वो साधारण नहीं होता, कहीं ना कहीं कनेक्शन होता है, तभी होता है। कई बार हम यहां सोच रहे हैं कि यार सामने वाले आदमी को मारना है हमने, समझ रहे हो? और दूसरा व्यक्ति का भी हमारे विचारों के साथ कनेक्शन है। तो टेलीपैथी का ऐसा प्रभाव होगा कि उसको सपना आ जाएगा और सपने में देखेगा कि हम उसको मार रहे हैं, पहले ही उसको आभास हो जाएगा। कई सारे लोगों के साथ ऐसी घटनाएं घटित होती हैं जो पहले ही वो अनुभव कर लेते हैं कि ऐसा होने वाला है, और फिर वो घटित होता भी है। ऐसा होता है। इसमें क्या होता है, कोई विचार है किसी का, वो टेलीकास्ट कर रहा है, न चाहते हुए टेलीकास्ट होता है। क्योंकि सारा संसार संसरति इति, संसार चलायमान है। संसार क्या है? जगत क्या है? जगत का अर्थ है गच्छति इति जगतः। जगत, गत माने जिसमें गति है, जो चलायमान है। संसार किसके द्वारा बनाया हुआ है? वैज्ञानिक दृष्टि से भी बोले छोटे छोटे अणु होते हैं, परमाणु होते हैं, इन सभी का कॉम्बिनेशन है। अब अगर कोई न्यूक्लियस है, उसको अगर तोड़ो तो उसमें क्या मिलते हैं? इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स। वो खाली बैठे रहते हैं क्या? घूमते रहते हैं, चक्कर लगाते हैं। तो सारा संसार क्या है? चलायमान है। तो जो हमारे विचार हमारे हृदय से निकले वो भी कैसे हैं? चलायमान। तो एक रेंज तक वो विचार घूमते हैं, समझ रहे हो? कई बार उन विचारों को रिसीवर रिसीव भी कर लेता है, उसके साथ मैच करने वाला। अभी जैसे किसी रेडियो स्टेशन से कोई विचार आकाश में छोड़ दिया गया, तो ध्वनि कहाँ है? आकाश में। चित्र कहाँ है? आकाश में। और उसे रिसीवर ने क्या किया? रिसीव कर लिया। जैसे रेडियो में चैनल होते हैं एफएम के, टीवी में होता है, एंटीना लगाते हैं हम लोग। पुराने समय में घुमाने पर एंटीने में चित्र आते थे,
एक व्यक्ति ऊपर खड़ा हो जाता था, एक नीचे से, आए क्या चित्र? बोले नहीं अभी नहीं आए, थोड़ा और घुमा। हाँ थोड़े थोड़े से आए, यहीं रहने तो यहीं रहना। अरे फिर बिगाड़ दिया तूने यार, फिर से घुमा। तो घुमाता था। तो एक ऐसी स्पेसिफिक लोकेशन पे सेट होता था। अब कैसे वो दिखाई थोड़ी दे रहा है, उसी का नाम टेलीपैथी है। वहां से कोई चीज छोड़ी जा रही है और यहां कोई चीज रिसीवर से रिसीव हो रही है। तो रिसीवर अगर स्ट्रांग है तो दूर की चीजों को भी कैच कर सकता है। रिसीवर कैसा है उस पर निर्भर करता है। तो आध्यात्मिक चीजों को भी अगर हमारा चित्त उस प्रकार का है तो रिसीव कर लेता है। अब जैसे पृथु महाराज ने भगवान से वरदान मांगा, तो भगवान से क्या वरदान में मांगा? मुझे 10,000 कान दे दो। क्या दे दो? 10,000 कान। इतने अच्छे रिसीवर हैं वो भगवत चर्चा को पाने के लिए। वो कहते 2 कान मेरे रिसीवर पर्याप्त नहीं है, और कान चाहिए। समझ रहे? तो अब हम तो ऐसे 10,000 कान मांग नहीं सकते कि प्राप्त हो सकते हैं हमको 10,000 कान। 10,000 कान का मतलब क्या है? वो क्या कहना चाह रहे हैं कि मुझे ऐसा रिसीविंग पॉइंट बनाओ, मैं अधिक से अधिक क्या कर सकूं? चीजों को। वरदान में ये नहीं हुआ कि उनके शरीर में रोम रोम में कान भगवान ने पैदा कर दिए। वरदान में उन्होंने मांगा कि ऊपर से कमी नहीं है, मेरे अंदर ग्राहकता में कमी है, मुझे ग्रहण करने योग्य बनाओ, मुझे ऐसा रिसीवर बना दो। समस्या हमारी रिसीवर बनने में ही होती है सबसे बड़ी। तो हम कैसे रिसीव कर सकते हैं? बोले एक अकेला आदमी एकांत में भजन कर रहा है तो उसकी रिसीविंग पावर कितनी होगी? बहुत ज्यादा होगी क्या? और अगर हम समूह में बैठ करके कोई चीज को रिसीव कर रहे, वहां एक ऐसा ऑरा क्रिएट हो जाएगा कि नहीं? ऐसा विचारों का, कौन से विचारों का? ग्रहण करने के विचारों का। ग्रहण करने के विचारों का एक वातावरण क्रिएट हो जाएगा और उसमें वो चीज हम तुरंत आसानी से ग्रहण कर पाएंगे। हम हमारी क्षमता से ग्रहण नहीं कर पाएंगे, हो सकता है। अभी जैसे एक व्यक्ति को अकेला बोल दो भाई तू कीर्तन में नाचा कर, तो कीर्तन करे अकेला और नाचे, संभव है उसके लिए? लेकिन जो अनजान से अनजान व्यक्ति है, जिसने कीर्तन का कभी स्वाद चखा नहीं, एक मूर्ख व्यक्ति है, अचानक से समूह में आ गया, वो झूमने लग जाता है कि नहीं? कौन झुमा रहा है उसको? समूह का ऑरा झुमा रहा है उसको, समूह का वातावरण झुमा रहा है उसको। इसलिए एकांत भजन करने से श्रेष्ठ क्या है? समूह में भजन करना। एकांत में आदमी क्यों भजन करता है? सोचता है समूह में टिकना बहुत कठिन हो जाता है, भीड़ भाड़ में आदमी को सरवाइव करना, अहंकार के कारण। वैसे विनम्र हो तो समूह में सबसे अच्छा है, लेकिन विनम्रता होती नहीं, इसलिए व्यक्ति सोच एकांत वासा झगड़ा न झांसा। लेकिन एकांत वासा में जितना संघर्ष करना पड़ता है उतना समूह में संघर्ष नहीं करना पड़ता। समूह में चीजें बड़ी सहजता से हम ग्रहण कर लेते हैं, एक ऐसा वातावरण क्रिएट हो जाता है। और उससे श्रेष्ठ क्या है? बोले उससे भी श्रेष्ठ है किसी योग में पूर्ण कोई महापुरुष मिल जाए, अर्थात कोई योगारूढ़ मिल जाए, महापुरुष का सानिध्य मिल जाए। महापुरुष का सानिध्य फिर चाहे एकांत में मिले या समूह में मिले, भीड़ में मिले, महापुरुष के सानिध्य का टेलीपैथी और विशेष होता है। हम जब दीक्षा लेने के लिए गए तो हम ऐसी चर्चा कर रहे थे हमें नाम क्या मिलेगा, तो नाम को लेकर के असमंजस था। तो हमने, एक हमारे गुरु भाई थे, हमने उनको कहा हमें महाराज ये वाला नाम देने वाले हैं। तो महाराज ने वही नाम दे दिया हमको। तो हम जा कर के महाराज को कहे महाराज हम आप ही आधा घंटा पहले चर्चा कर रहे थे
कि आप हमें ये नाम देने वाले। महाराज बोले ये टेलीपैथी होती है। तो ये टेलीपैथी है कि कोई ना कोई पुराना संबंध है जिसके कारण महाराज कुछ विचार कर रहे थे और वो चित्त में हमारे उनकी कृपा से आ गया। महापुरुष रिसीवर भी बनाते हैं, महापुरुष टेलीकास्ट भी करते हैं और रिसीवर की क्षमता भी वही देते। ये नहीं कि हमारे अंदर बहुत महानता थी इसलिए हम उस बात को रिसीव कर पाए, नहीं, उनके सानिध्य से। इसलिए वैष्णवों का, महान वैष्णवों का सानिध्य अगर मिल जाए तो और श्रेष्ठ है, लेकिन इतना सहज नहीं होता। उनकी आज्ञा में रहना पड़ता है, उनकी आज्ञा का पालन करना उनके नित्य सानिध्य के कंपैरिजन में और श्रेष्ठ है। इसलिए जो भजन किया जाता है ये भक्तों के आश्रय में ही करना होता है, वही भजन की एक वास्तविक पद्धति है। हम इस बात को कह रहे थे किसी प्रसंग से, क्या प्रसंग था? टेलीपैथी तो बता रहे थे। देखो हम बता रहे थे शंख बजा, जैसे ही उन्होंने स्वीकार कर लिया हाँ ये मेरा अपराध है, तुरंत शंख बज गया। जब तक हम अपराध को स्वीकार नहीं करते तब तक हम उस चीज का फल नहीं प्राप्त कर पाते। तो उन वैष्णव के प्रति अपराध हुआ। वैष्णव का महत्व कितना बड़ा होता है हम ये बता रहे थे कि भजन जो किया जाता है, सबसे बड़ा भजन क्या है? जब किसी महापुरुष के सानिध्य में रहकर किया जाए। उतना ही बड़ा अपराध भी लगता है, ये भी ध्यान रखना पड़ेगा। उतना ही बड़ा असावधानी में अपराध भी लगता है। कितना बड़ा उन्होंने सेवा किया, व्यंजन बनाए, और एक छोटी सी बात मन में आ गई, ये क्या वैष्णव है? हमारे भाव को रखा नहीं इन्होंने, स्वाद लेने के बजाय देखो सब गुड़ गोबर कर दिया है और सब ऐसे ही हबड़ हबड़ करके खा रहे हैं। ये कौन सी वैष्णवता है? अपराध लग गया। तो जो भजन किया जाता है, जो भक्ति की जाती है, वो संसार की पवित्रता या इन सब चीजों का बहुत ज्यादा महत्व नहीं रखती। भक्ति तो वैष्णवों का आश्रय है एकमात्र। भगवान ने एकादश स्कंद में कहा कि मैं किसी भी चीज से प्रसन्न नहीं होता, मैं किसी भी चीज से, मैं योग से प्रसन्न नहीं होता, मैं स्वाध्याय से प्रसन्न नहीं होता, मैं तपस्या से प्रसन्न नहीं होता, मैं व्रत आदि से प्रसन्न नहीं होता, मैं मेरी मूर्ति पूजा से प्रसन्न नहीं होता, मैं तीर्थों में वास करने से प्रसन्न नहीं होता, मैं तीर्थों में स्नान करने से प्रसन्न नहीं होता। मैं जितना एक महापुरुष की सेवा से प्रसन्न होता हूँ, एक परम वैष्णव की सेवा से प्रसन्न होता हूँ, एक योग में आरूढ़ जो भक्त हैं उनकी सेवा से जितना जल्दी मैं प्रसन्न होता हूँ। तो एक पवित्रता होती है जो संसारी दृष्टि से होती है, जो संसार में लोग स्वच्छता का ध्यान रखते हैं। जैसे विदेशी लोग हैं, वो बहुत साफ सुथरे नजर आएंगे, लेकिन धीमता में नहीं है, बुद्धि की पवित्रता नहीं। बुद्धि की पवित्रता क्या है? वो है वैष्णवता। तो बोले जब हम वैष्णवों के सानिध्य में भक्ति करने का यत्न करते हैं, क्या करते हैं? कोई सोचे चलो वैष्णवों के सानिध्य में भक्ति करते हैं, अच्छी बात है। अभी कोई व्यक्ति, कल हम जो चर्चा कर रहे थे कि व्यक्ति पैसे के अभाव में भक्ति को छोड़ के चला जाता है, व्यक्ति सदाचार के अभाव में भक्ति को छोड़ करके चला जाता है, व्यक्ति भगवत आराधना का त्याग कर देता है लोकों के चक्कर में कि मुझे स्वर्ग लोक मिल जाए, मुझे उच्च लोकों में वास मिल जाए, वहां की प्रशंसा सुनता है, तब ना वो जल्दी से छोड़ के चला जाएगा। लेकिन लंबे समय तक भक्ति करके क्यों चला जाता है?
जिसने भक्ति को लंबे समय तक कर लिया, थोड़े समय में भक्ति करके क्यों जाएगा? चंचल मन ले जाएगा, विषय भोग ले जाएंगे, धन दौलत ले जाएगी, है कि नहीं? संसार में स्वर्ग आदि के लोभ लालच ले जाएंगे उसको, थोड़ी सी भक्ति करने के बाद तुरंत भटका देंगे। लेकिन दीर्घ भक्ति करने वाला व्यक्ति क्यों भटक जाता है? दीर्घकालीन भक्ति करने के बाद बोले वो प्रायः भटकता है वैष्णव अपराध के कारण। वो क्यों भटकता है? वैष्णव अहंकार इतना कोई छोटी चीज नहीं है जो आसानी से चली जाए जीवन में से। ये अहंकार किसी भी अवस्था में भटका देता है। तो भगवान ने कहा कि भाई वैष्णवों का सानिध्य बड़ा दुर्लभ है, और वैष्णवों को वैष्णव समझने में बड़े बड़े लोग धोखा खा जाते हैं। और जो वैष्णव व्यवहार है वो व्यवहार में ऐसा चक्कर पड़ जाता है कि ऐसा लगता है ये वैष्णव हो सकता है क्या? और द्रौपदी माता इतनी बड़ी वैष्णव है, यज्ञ जन्मा है, और देखो धोखा खा गई। 5 कन्याओं में से एक है। कितना बड़ा धोखा हो गया उनसे। लेकिन अपराध स्वीकार किया। अहंकार हमें अपराध स्वीकार करने नहीं देता। ये सबसे बड़ी समस्या। ये कैंसर का सबसे भयानक रोग है, जो दीर्घ काल तक भक्ति करने के पश्चात भी हमें भटका देता है। इससे बचना इतना सहज नहीं। भगवान ने बताया अकेले भजन करने से श्रेष्ठ है समूह में भजन करो, उससे श्रेष्ठ है कोई महापुरुष मिल जाए उनका सानिध्य में रह करके भजन करो। लेकिन उनके सानिध्य में उनके प्रति अपराध ना हो, उनमें हर स्थिति में श्रद्धा बनी रहे, ये इतना आसान नहीं है। ये बहुत कठिन है। श्रद्धा डगमगा जाती है। कोई ना कोई बात ऐसी अहंकार को चोट कर जाती है जो लंबे समय तक भक्ति करने के पश्चात भी मन में ऐसा खट्टापन आ जाता है, सोच में पड़ जाते हैं ये भक्त है क्या। और उस स्थिति में दीर्घ काल तक भक्ति करने के पश्चात भी भक्ति हृदय से चली जाती है। वो कैंसर का भयानक रोग है। उत्तरकांड में रामायण में बड़ी सुंदर घटना आती है। शिव जी के एक भक्त हैं जिनका कि पूर्व में वो काकभूषणी जी का पूर्व जन्म है। काकभूषणी की कथा आती है जिसमें वो किसके भक्त थे? शिव जी के भक्त हैं, और लंबे समय तक अयोध्यापुरी में रह करके आराधना कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? आराधना कर रहे हैं। और शिव जी के कट्टर भक्त हैं। वो अयोध्या के वासी हैं, धाम वासी हैं। उनके गुरुजी बड़े विशाल दृष्टिकोण के हैं, वो सबका सम्मान करते हैं। और अब सबका सम्मान करने का मतलब क्या? देखो कितनी छोटी बात है, हम दिमाग में घुसती नहीं है। ये दिमाग ऐसा अहंकार से चारों तरफ लिप्त है ना, बहुत कठिन हो जाती है बात। मान लो हम वैष्णव संप्रदाय में हैं। वैष्णव संप्रदाय में एक ही गुरु के अगर 4 शिष्य हैं तो वैष्णव अपराध तो नहीं करना चाहिए। अब अगर कोई गुरु कहता है कि तुम इस वैष्णव का सम्मान करो, और हम उस वैष्णव से चिढ़ते हो, और गुरु कहते तुम इस वैष्णव का सम्मान करो क्योंकि ये वैष्णव है, शास्त्र में पढ़ा है, सब कुछ है, ये वैष्णव है, सम्मान करो इसका। और हम अगर चिढ़ते हैं उस वैष्णव से, तो हमारा गुरु के प्रति जो श्रद्धा है वो हिलेगी कि नहीं हिलेगी? वो दूसरा कोई कठिन काम नाली साफ करने के लिए बोल देंगे तो नहीं हिलेगी। लेकिन तुम उस वैष्णव का सम्मान करो, इतना सा बात, उसका तुम्हारे ऊपर आशीर्वाद रहेगा तो तुम्हारी भक्ति में आगे वृद्धि होगी। इतनी सी बात, बोले मेरे को उस वैष्णव के आशीर्वाद की जरूरत है क्या? कोई जरूरत नहीं मेरे को उसकी।
मैं भजन खुद नहीं कर सकता क्या? मुझे आपका आशीर्वाद बहुत है, मेरे को किसी वैष्णव के आशीर्वाद की जरूरत है। और कहाँ प्रभुपाद जी ऐसे बड़े वैष्णव हैं कि विदेश जाने से पहले हर परंपरा के वैष्णव के पास जा करके प्रणाम करके आशीर्वाद ले रहे हैं। ऐसी थोड़ी वैष्णव बन जाते हैं। हमारी स्थिति देखो, इस कद्र अहंकार चढ़ के बैठा रहता है सर पे कि उस समय में गुरु ने मेरे को इसके साथ कैसे रहने के लिए बोल दिया, या इसका सम्मान करने के लिए कैसे बोल दिया। मैं मेरा कर रहा हूं, वो अपना कर रहा है। और गुरु जी देख रहे हैं कि इसमें द्वेष है, द्वेष के कारण ये मरेगा। पहले से ही गुरु जी सोच के चल रहे हैं, और वो द्वेष को निकालना चाहते हैं। उस स्थिति में द्वेष को निकालने के कारण उनकी दया है, देखा जाए तो उस दया को एप्रिशिएट करते हुए श्रद्धा बढ़नी चाहिए, लेकिन श्रद्धा बढ़ नहीं रही है, श्रद्धा टूट जा रही है। ये हालत तो एक ही परंपरा में एक ही गुरु के वैष्णवों को लेकर के हो जाती है। और जब शैव और वैष्णवों का चक्कर आ जाए उस समय में क्या होगा? तो ये तो शिव जी के भक्त हैं, काकभूषणी पूर्व जन्म में, और इनके गुरुजी आकर के कह रहे हैं देखो जो विष्णु के भक्त हैं ना उनका भी सम्मान किया करो। अभी विष्णु के भक्त को ही कह दिया जाए कि दूसरा विष्णु का भक्त है उसका सम्मान करो, वही नहीं हो रहा है, तो उसमें श्रद्धा कैसी डगमगाएगी? और जो कट्टर शैव हो उनमें तो आपस में खूब युद्ध लड़ता है। अरे वैष्णवों में युद्ध चलते हैं, कोर्ट में आज तक केस चल रहे हैं। गौड़िए गौड़िए वैष्णवों में केस चलते रहते हैं। बोले ये लाल कपड़े वाले गौड़िए वैष्णव है, ये सफेद कपड़े वाले बाबा जी गौड़िए वैष्णव है। ये गौड़ियों में ही आपस में युद्ध द्वंद्व चलता रहता है। राधा सुधा निधि ग्रंथ के ऊपर आज तक कोर्ट में केस चल रहा है, ग्रंथों के ऊपर केस चल रहा है। ऐसी वैष्णवी माया है। तो उनको इतना क्रोध आया कि गुरुजी आए, और गुरुजी ने जब ऐसी बात कही कि तुम वैष्णवों का सम्मान किया करो, वैष्णवों का शैव हो तुम लेकिन वैष्णवों का सम्मान किया करो, इतनी बुरी बात लगी कि गुरुजी को प्रणाम ही नहीं किया उन्होंने। और जब प्रणाम नहीं किया तो बात करना चालू रहेगा क्या? बात करना छूट जाएगा। कैसी विचित्र बात है। आज ऐसा ये श्लोक निकला, आज हमारे पास एक भक्त का मैसेज आया कि आपकी कोई बात उस भक्त को खटक गई है। हमने पूछा भाई कौन सी बात खटक गई? कि आपने बोला कि तुम्हारी भक्ति में इस भक्त का भी कृपा है, इस भक्त का भी हाथ है। ऐसी बात आपने कैसे बोल दी कि इसकी कृपा है मेरे ऊपर? ये बात खटक गई उसको। बताओ, मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। मैं सोचा क्या दिमाग देखो, अहंकार किस स्तर पर जाकर के कहाँ कहाँ छुपा रहता है, कहाँ कहाँ बैठा रहता है। वो कहता है इस भक्त का क्या हाथ है? गुरुजी का हाथ है, आपका हाथ है, मेरे भजन का हाथ है, इसका क्या हाथ हो सकता है? और मैंने कब कहा किस बात को कहा मेरे को याद नहीं है, लेकिन वो उस बात को लेकर के बात खटक गई। बोले आपने ऐसा कहा कि तेरी भक्ति के पीछे इस भक्त का भी बहुत बड़ा हाथ है। हाँ, अगर मैं ऐसा कह देता कि भाई तुम्हारे अंदर जो गाली बकते हो, गाली बकने के पीछे इस भक्त का बहुत बड़ा हाथ है, तो उससे दुश्मनी निभा लेनी चाहिए थी। मैंने तो यही बोला भाई इसमें तुम्हारी भक्ति के पीछे इस भक्त का भी हाथ है, कौन सी बुरी बात कह दी। शास्त्र कहता है कि भैंस का भी हमारी भक्ति के पीछे हाथ होता है, क्योंकि हम उसका दूध पीते हैं। देवताओं का, ऋषि मुनियों का, गाय भैंस का, सुअर आदि का, सबका हाथ है। सुअर अगर ना हो तो साफ सफाई नहीं रहेगी वातावरण में, उसका भी हमारी भक्ति में हाथ है। क्या गलत बात कह दी? अब उसको, क्योंकि वो उस व्यक्ति से चिढ़ता है। श्रद्धा बड़ी जल्दी हिल जाती है। मैं सोचा मतलब तृणादपि सुनिचेन तरुरपि सहिष्णुना, इतने मैंने शब्द कहे, वो बात कभी नहीं खटके हृदय।
और इतनी सी बात कह दी कि इस भक्ति करने में इस भक्त का भी बहुत बड़ा हाथ है, तुम्हारे ऊपर कृपा। ये बात उसको खटक गई और उसने क्लियर भी नहीं किया। मैं बोला फिर जब बात खटक गई है, तुम्हें कोई बात ऐसी लग रही है तो तुम्हें क्लियर कर लेनी चाहिए, बात कर लेना चाहिए। अब मेरे को तो सपना आ नहीं रहा है कि तुम्हें कौन सी बात खटक गई है, तुम्हें क्लियर करना चाहिए था। तुम्हें हो सकता है शास्त्र से कोई प्रमाण देता, फिर भी तुम्हें अगर ऐसा लग रहा था कि मेरी बात तुम्हें खटक रही थी और क्लियर करने पे मैं ही अपना उल्लू सीधा कर रहा था, तो मैं माफ़ी मांग लेता। भाई तेरे को अगर किसी बात पे खटक रही है, ज़्यादा से ज़्यादा और क्या कर सकते हैं, माफ़ी मांग सकते हैं, पता कैसे चलेगा। लेकिन लंबे समय तक भक्ति करने के बाद भी व्यक्ति भक्ति को क्यों छोड़ता है? जब उसकी भक्त में अश्रद्धा उत्पन्न हो जाती है। और कैसे कैसे विषयों को लेकर के अश्रद्धा उत्पन्न हो जाती है, विचार करो। कितनी अश्रद्धा उत्पन्न हो गई काकभूषण जी की अपने गुरु में, खाली उन्होंने इतनी सी बात कह दी कि तुम वैष्णवों का सम्मान किया करो। उनको प्रणाम तक नहीं किया, उनसे बात तक नहीं किया। शंकर भगवान बड़े क्रुद्ध हो गए और शंकर भगवान ने उसको श्राप दे दिया, जाओ 10,000 जन्म तक तुम्हें संसार में भटकना पड़ेगा, भटकते रहो, उसके बाद घोर नरक में जाओ। बड़ा श्राप दिया। गुरु जी का हृदय विकल हो गया, क्योंकि हम अहंकार के नशे में जानते नहीं है कि दुष्परिणाम कितना भयानक है। हम तो अहंकार को पोषण करते रहते चारों तरफ से। इसलिए भाई वैष्णव लोग साधारण नहीं होते। वैष्णव लोगों के अंदर अगर दोष भी दिखाई दें, जो हमारे अहंकार के कारण दिखते हैं, वास्तव में उनके अंदर दोष नहीं होते। उनमें किसी भी अवस्था में अश्रद्धा नहीं करनी चाहिए। इसी बात के लिए भगवान ने इतना बड़ा स्पष्टता के साथ श्लोक कहा, जिसमें भगवान ने कहा अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समंतव्य सम्यक व्यवसितो ईसा। ये श्लोक अपने ऊपर कभी लागू नहीं करना चाहिए कि मैं सुदुराचार करूं और लोग मुझे साधु माने। दूसरे व्यक्ति को इस प्रकार से सीखना चाहिए, देखना चाहिए, जिससे क्या हो जाए, कभी वैष्णव में अश्रद्धा ना हो जाए। ये बहुत ध्यान देने वाली बात है। अगर वैष्णव में अश्रद्धा हो गई तो तुम्हारी लंबे समय तक भक्ति करने के पश्चात भी भक्ति से भटक जाओ। और फिर भी भगवान दया करते हैं। भगवान क्या करते हैं, अगर कोई लंबे समय तक कैसे भी भक्ति को खींच के ले जाता है, उसके बाद फिर भगवान ऐसे ही किसी वैष्णव के घर में जन्म देते हैं, जिससे बचपन से ही उसको वैष्णवता सीखने को मिले और उसका अहंकार की वृद्धि ना हो पाए और वैष्णवों में श्रद्धा बचपन से ही पोषित होती चली जाए। ये भगवान की विशेष कृपा। देखो, जो जैसा चाहता था वैसा भगवान जन्म दे रहे हैं। छोटी भक्ति करके, थोड़े समय भक्ति करके छोड़ा, किस लिए छोड़ा? पैसे के चक्कर में, स्वर्ग के चक्कर में, चंचलता असदाचार के चक्कर में भगवान ने ऐसे लोगों में भोगने के लिए भेज दिया उसको। और जब वैष्णवता में अश्रद्धा हुआ तो कहां जन्म दिया? वैष्णव के घर में। समाधान वही है, तुम भाग के नहीं जा सकते, लेकिन लंबा चक्र पड़ जाता है। लेकिन ये जन्म बड़ा सौभाग्यशाली होता है, बहुत दुर्लभ होता है। और देखो, ग्रंथ इतना विशेष है, ये सर्वभौमिक, सर्वकालिक और सर्वलौकिक ग्रंथ है ये भगवत गीता। इसमें प्रभुपाद जी ने टीका लिखा है। टीका में प्रभुपाद जी ने अपना उदाहरण बड़ी स्पष्टता के साथ प्रस्तुत किया है। प्रभुपाद जी ने लिखा है कि मेरे गुरु महाराज भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज, उनको श्रील भक्ति विनोद ठाकुर के घर में जन्म मिला और मुझे मेरे पिताजी गौर मोहन डे के घर में जन्म मिला। और ये दोनों ही हम ऐसे भाग्यशाली थे, बचपन से ही हमें भक्ति सीखने को मिली। जो जैसा होता है वैसा ही सिखाएगा ना। अब भक्ति हमारे अंदर है नहीं तो हम मेरा बेटा डॉक्टर बनना चाहिए। प्रभु जी, हम चाहते हैं भक्ति करें, लेकिन एडमिशन डॉक्टरी में कराएंगे। चाहते हैं भक्ति करें हमारी संतान, लेकिन एडमिशन कहाँ कराएंगे? डॉक्टर। अंदर कोर हार्टेड बने हुए ना, डॉक्टर बनने चाहिए हमारी औलाद, हमारी औलाद प्रोफेसर बनना चाहिए, हमारी औलाद बैरिस्टर बनना चाहिए,
हमारी औलाद वकील बनना चाहिए, हमारी औलाद बहुत बड़ा दुकानदार बनना चाहिए, दुकान संभालनी चाहिए उसने 2-4, हमारी औलाद ने हमारा सारा फाइनेंस संभाल लेना चाहिए। जो जैसा होता है ना वो वैसा सोचता है। मैं तो बीड़ी पी पी करके इधर उधर से लेकर के आता हूँ, मेरी औलाद बीड़ी का गोडाउन खोल देने चाहिए। मेरे को इधर उधर से मांग करके खरीद के पौवा लाता हूँ, मेरी औलाद आने वाले समय शराब का ठेकेदार बन जाना चाहिए। किसान सोचता है मेरी औलाद किसान बन जानी चाहिए। ये सब पके हुए घड़े होते जो ऊपर से कई बार कथा में बैठते हुए देखे जाते हैं। एक बार एक व्यक्ति रोज पहले ही आ जाते थे कथा में, सब साफ सुथरा करके चादर फादर बिछाते थे, सब कुछ करते थे। एक दिन वो लेट आए तो सब आपस में चर्चा करनी, ये इतने लेट क्यों हो गए? तो पूछा उनको, आज आप लेट क्यों हो गए? बोले मेरा जो पोता था वो जिद कर गया, बोले मेरे को सत्संग में जाना है, सत्संग में जाना है। तो बोले तो फिर बड़ी मुश्किल से समझा बुझा करके उसको रोक करके आया, तो बिल्कुल मत जाना सत्संग में। बोले क्यों रोक करके आए उसको? आप तो खुद ही इतनी सत्संगी हैं, इतने समय से आ जाते हैं, इतने सालों से सत्संग कर रहे हैं। अरे हम तो पके हुए घड़े हैं, वो बेचारा कच्ची मिट्टी का है, उसमें तो अंदर घुस गई बात तो सब घर बार छोड़ देगा। हम तो चिकने घड़े हैं, कितना भी कुछ भी होता रहे हमारे ऊपर तो असर होने वाला है नहीं। इसलिए बहुत समय लग गया मेरे को उसको समझाने में। अब वो नहीं आएगा कभी सत्संग में, मैं आके रोज बैठ जाता हूँ क्योंकि मेरे ऊपर तो असर होने वाला है नहीं, जिससे मेरे घर वाले तो कम से कम संसार में आगे बढ़ेंगे। तो हम क्लास में बैठते हैं, बढ़िया नोटबुक पे नोट्स भी निकालते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन कमरे में जाकर के चर्चा मकान की करेंगे कि मकान जल्दी से जल्दी कैसे बनेगा, कैसे मंदिर से बाहर जाने का एक मौका मिले, समूह में भक्ति करने से कौन सी ऐसी विशेष भक्ति बढ़ जाएगी। समूह में तो पकौड़े सब लोग एक साथ नहीं खा सकते, बहुत बड़ा धर्म संकट है। चलो जल्दी से अकेले मकान बनाते, बस मकान पे फोकस करना है, बस चित्त, बस ऊपर वाला सब सुनता है, सब पे नजर रहती है ऊपर वाले की। दिमाग निरंतर ये सब गोल 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 भंवर जाल में घूमता रहता है सबके। हाँ, चाहे वो बड़े डॉक्टर हों, छोटे डॉक्टर हों, डॉक्टर होने वाले हों, सबकी यही दशा है। दिमाग भंवर जाल से बाहर नहीं आ पाता। जो कितना भी कुछ भी पढ़ा लो, समझा लो, कुछ भी उदाहरण दे लो, मतलब पानी अंदर नहीं जा सकता। चिकना है ना, एकदम से तुरंत ढरक के नीचे आ जाता है, या नोटबुक में संभला रहता है वो। बस इतना ओरिएंटेड होता है ना आदमी, मेरा बच्चा पढ़ना चाहिए बस। कौन सी पढ़ाई? प्रभुपा जी कह रहे, मैं नहीं कह रहा हूँ ऐसा। आजकल के स्कूल कॉलेज जो स्लॉटर हाउसेस हैं, वहाँ कौन सी शिक्षा है? सबसे बड़ी शिक्षा तो भक्ति की है। लेकिन माँ बाप ऐसे दिखाई देते हैं कि उनसे हाथ जोड़ने की इच्छा होती है, भैया हाथ ही जोड़ो, इनसे दूर ही रहो, वही अच्छा है। पढ़ाओ भाई, तुम जो आप पढ़ाना चाहते हो, जो पढ़ाना चाहते हो, जितना जो बनाना चाहते हो बनाओ। क्योंकि उनसे समझाने जाओ तो वही पलट के ऊपर चढ़ जाते, फिर सीधा राशन पानी लेकर। एक ही पढ़ाई पढ़नी चाहिए, पढ़ानी चाहिए, भक्ति की पढ़ाई, बस। उससे बड़ी पढ़ाई क्या है? और इससे स्पष्ट भगवान क्या बोलेंगे कि भाई इस प्रकार के जन्मों का चक्कर झेलना पड़ेगा। हमको ऐसा लगता है क्लास से बाहर जाकर के जन्म भरनम कुछ होता ही नहीं, मरने वाले हैं ही नहीं, हम सदा यहीं रहने वाले हैं बस। इसलिए प्रभुत्व जताओ, अहंकार को बढ़ाओ। अहंकार को चोट नहीं पहुंचनी चाहिए, बढ़िया खाने को मिलना चाहिए, बढ़िया पहनने को मिलना चाहिए। एक एक रुपए का कैसे भी इकट्ठा करो, बस जैसे तैसे करके, खर्चा पानी ना हो जाए, बस छाती पे रख के ले जाओ, बस। अंत में सब पागलपन है। भगवान कृपा करें, भक्त लोग कभी श्रद्धा उत्पन्न हो जाए भक्तों के अंदर, तो ये बात अंदर घर कर जाती है। नहीं श्रद्धा होती तो भाई माला जपते रह जाते हैं, लाख लाख नाम जप कर लो तो भी कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि नाम नाम आभास बन जाता है। यदि वो घर को केंद्रित करके किया जाए, देह गेह आदि पद्म पुराण में श्लोक है। नाम तो एक ही बहुत है, हरि शब्द बोल दिया, इतने में ही आपने चारों वेद पढ़ लिए, चारों वेद पढ़ लिया आपने, हरि शब्द बोलते। इतनी महिमा है, एक नाम लेने से कृष्ण प्रेम जागृत हो जाता है। लेकिन जब वो घर के केंद्रित करके किया जाए, शरीर को केंद्रित करके किया जाए, द्रविड़ जनता को देख करके केंद्रित किया जाए, धन को देख करके केंद्रित किया जाए, तो वही नाम नाम आभास बन जाता है।
फिर वो देर से फल देता है, तुरंत फल नहीं देता, लंबा समय लगाता है, कई जन्म करोड़ों वर्ष लग जाते हैं। ये वैष्णव लोग ही इस भावना से बाहर निकलते हैं। वैष्णवों का सानिध्य ही भक्ति का एकमात्र आश्रय है और वही आशा करनी चाहिए। और कोई दूसरी चर्चा, आशा, ये सब व्यर्थ का समय का नाश है। व्यर्थ की भावनाएं, सिक्योरिटी हृदय में है नहीं ना, भगवान का भजन नहीं, इसलिए हृदय में सिक्योरिटी नहीं। हृदय हमेशा ही अनसिक्योर फील करता है और बस उसी में उधेड़ बुन में लगा रहता है। धन्यवाद सभी भक्तों का धैर्यपूर्वक श्रवण करने के लिए। कोई प्रश्न है, पूछो। जैसे द्रौपदी माता ने बस मतलब अपराध स्वीकार किया था मन में और मतलब संत किया था, तो उन्होंने क्षमा भी नहीं मांगी, तो क्षमा मांगनी भी ठीक। स्वीकार करने से ही क्षमा हो जाती है। कोई जाके मांगे मुझे क्षमा कर दो और हृदय से स्वीकार नहीं कर रहा है तो क्षमा नहीं है वो। वास्तव में अपराध को हृदय से स्वीकार करने से ही क्षमा हो जाता है। और जब हृदय से कोई स्वीकार करेगा तो खुद गिड़गिड़ाएगा जाकर के क्षमा के लिए, तो क्षमा मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ी। जैसे उन्होंने स्वीकार कर लिया, सबके सामने स्वीकार कर लिया, एकदम से क्षमा कर दिया। आगे का प्रोसेस उन्होंने किया होगा, फिर पूछना पड़ेगा वो घटना को, आगे क्षमा मांगी नहीं मांगी। शंख बज गया था, ध्वनि सुनाई नहीं दिया क्षमा मांगने वाली बात, मांगी तो होगी उन्होंने। हाँ प्रभु जी। हाँ, दोनों में क्या अंतर है? देखिए, जो भगवान के भक्त होते हैं और जो हृदय से जब वो आचरण करते हैं, कीर्तन करते हैं, तो भगवान उनके हृदय में वास करते हैं। तो हृदय में वास करने के कारण जो सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं, जो सांस छोड़ते हैं तो भगवान के चरण कमलों को छू करके वो सांस आती है। तो श्वास का भी एक औरा पड़ता है। जब सांस बाहर निकलती है तो भक्तों की सांस के क्षेत्र में जब हम आ जाते हैं तो उससे और अधिक पवित्र हो पाते हैं। तो वो और एक प्रैक्टिकल आवश्यकता है, प्रत्यक्ष आवश्यकता है। अभी एक व्यवस्था के कारण ऐसा एक रास्ता चल पड़ा है, अन्यथा ये रास्ता इतना प्रैक्टिकल नहीं। कुछ आचार्य लोग तो कोई जूम पर प्रश्न करे तो प्रश्नों के उत्तर ही नहीं देते। वो सोचते हैं कि ये कोई गंभीरता नहीं है, कोई तौर तरीका नहीं। ये तो इन्फेक्शन की बीमारी है। ये इन्फेक्शन की बीमारी भक्तों के साथ में रहने से, उच्चिष्ट खाने से, चरणों की धूल और चरणामृत इसके द्वारा प्राप्त होता है, जो जूम पर अवेलेबल नहीं हो सकती ये चीज़ें। हाँ, जूम पर दिखाई दे सकता है। जैसे हमने एक बार यहाँ से व्यास पूजा मना रहे थे तो हम यहाँ से मोबाइल से रिकॉर्डिंग कर रहे थे, तो कन्हैया प्रभु का आइडिया था कि आप इस प्रकार से माला पहनाइए और हम वहाँ से जूम करते हुए मोबाइल लेके आएंगे महाराज का वीडियो दिखाते हुए। तो हम यहाँ से माला पहना रहे थे, महाराज कह रहे थे, मेरे को ऐसा लगा कि तू मेरे को माला पहना रहा है वहीं से, एकदम से ऐसा लगा, महाराज बता रहे थे। तो लेकिन महाराज के गले में पहुंची नहीं वो माला। लगता है ऐसा। तो ये एक व्यवस्था का एक समाधान है, बाकी ये समाधान वास्तविक समाधान नहीं। अभी जूम पे कोई सुन रहा है नहीं सुन रहा, कौन देखने बैठा है? अब वो पीठ लगा करके बैठ करके सुन रहा था तो क्या गंभीरता रहेगी। अब इधर बैठ करके सुन रहा तो जूम पर तो आदमी लेटा लेटा भी सुनता है। तो लेटे लेटे भजन का और एक बैठ करके भजन का एक अंतर आ जाता है। बाकी जूम पर बहुत सारे लोग एक दूसरे को फोटो भेजते रहते हैं, आज मैंने ये प्रसाद खाया, शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। क्या वो वास्तव में शेयर होता है क्या? फोटो रूप में होता है, पेट में नहीं होता। तो जूम पर सब कुछ हो जाता है लेकिन पेट भरता नहीं। ऐसे ही जूम पर सब कुछ हो सकता है लेकिन भक्ति के पेट नहीं भरेगा। भक्ति के लिए तो प्रत्यक्ष सानिध्य की जरूरत पड़ती। हो सकता है आप जूम पर करना ही चाहते हो तो ऑपरेशन जूम पर कर लो, वो चल जाएगा। बाकी संसार के कार्य जूम पर कर लो, वो चल जाएगा। लेकिन भक्ति जूम पर नहीं कर। भक्ति के लिए तो प्रत्यक्ष करना पड़ेगा। जितना प्रत्यक्ष होगा उतना ही अच्छा होगा। जी,
हाँ, तो उन्होंने डिसाइड किया होगा, लेकिन हमें जानकारी नहीं थी कि उन्होंने क्या डिसाइड किया है, क्या नहीं डिसाइड किया है। बाकी वो लिस्ट नहीं थी उनके पास। वो दीक्षा का जो प्रोसेस चल रहा होता है, वो उस प्रोसेस में मेरी दीक्षा नहीं हुई थी। मेरी दीक्षा स्पेशल डे में हुई थी, अकेले की हुई थी बस। दीक्षा सबकी हो चुकी थी, एक अकेले मेरी दीक्षा हुई थी, दूसरे दिन हुई थी वो। तो उसमें कोई लिस्ट वगैरह ऐसी बनाई नहीं गई थी। मैं तो सोच रहा था महाराज को मैं याद भी हूँ कि नहीं याद हूँ। सुबह से शाम रात हो गई थी मेरे को हरि नाम चादर ओढ़ के घूमते घूमते सब लोग मेरे को टोंट मार रहे थे, दीक्षा तो कल हो गई, आप हरि नाम चादर ओढ़ के आज क्यों घूम रहे तो बहुत बेइज्जती का सामना करना पड़ रहा था मेरे को। और महाराज ने सुबह सुबह ही मैं चला गया, तो महाराज बोले आ गया तू? मैं हाँ महाराज, जाओ मुंडन करके आ जाओ। तो मुंडन करके पहुँच गया। अब मैं हरि नाम चादर ओढ़ के कभी इधर जा रहा हूँ उधर जा रहा हूँ, महाराज मिले ही नहीं। उसके बाद मुंडन करके वापस आ गया, महाराज मिले ही नहीं। अब मैं सोचा कहाँ जाऊँ, किससे मिलूँ, कोई रास्ता नहीं नज़र आ रहा था। संध्या आरती गौर आरती का समय हो गया, सुबह से लेकर के शाम तक, और कुछ खाया नहीं पिया नहीं। अब कभी किसी भक्त के पास बैठ के थोड़ी चर्चा कर लें, हर व्यक्ति अरे प्रभु जी आपकी दीक्षा कल नहीं हुई? मैं बोला कल तो नहीं हुई मेरी दीक्षा, आज होने वाली है। नहीं हो तो इज्जत को बड़ा ठेस पहुंचती है ना। गौर आरती में महाराज ने सबके सामने, और ये भी था कि इंटरव्यू लेने वाले थे महाराज, तो मेरा इंटरव्यू भी पर्सनल बुलाएंगे कमरे में, और कमरे में बुलाया ही नहीं। और दूसरा महाराज ने ये भी बोला आज दीक्षा दे दें तेरे को या कल दे दें, नरसिंह चतुर्दशी कल के दिन है, आज त्रयोदशी है, कल हो चुकी है द्वादशी को दीक्षा, कब दें, आज दें कल दें? महाराज जैसी आपकी इच्छा। वैसे तो कल का दिन भी पवित्र है, लेकिन जीवन का कोई भरोसा नहीं, इसलिए आज ही दे देते। तो उनको हमारी चिंता ज़्यादा है। तो मैं मन ही मन सोच रहा हूँ कम से कम नरसिंह चतुर्दशी की बात हो जाती तो भी धैर्य धारण कर लेता मैं कि चलो कल के दिन लोगों को बोल देता आज महाराज मेरी दीक्षा करने वाले। महाराज ने भी उसी दिन बोल दिया दीक्षा के लिए, तो पूरा दिन भूखा रहा। शाम हो गई, संध्या आरती हो गई। फिर महाराज ने संध्या आरती के बाद सब बैठ गए, तो मैं चुपके से बिल्कुल कोने में पीछे बैठा एकदम से, उधर कोई देख ना ले मेरे को ज़्यादा। फिर महाराज ने ऐसे ही खड़ा कर दिया मेरे को। फिर सबके सामने ओपन इंटरव्यू हुआ मेरा, भारी वाला इंटरव्यू हुआ। फिर ओपन ही महाराज ने नाम दिया, माला दिया, ऐसी दीक्षा हुई थी। यस, जितनी अधिक वैष्णव महिमा श्रवण करेंगे, वैष्णवों की सेवा करेंगे, वैष्णवों के दोष नहीं देखेंगे। उत्तंक ऋषि की घटना आती है, उस घटना में वो नीचे गिर जाते हैं कुएं में, उनकी आंखों की रोशनी चली जाती है। गुरुजी ऐसा कठोर परीक्षा लेते हैं उनका। तो गुरुजी ऊपर से कहते हैं कि तुम अश्विनी कुमारों का आह्वान करो। अश्विनी कुमारों का आह्वान करते हैं। अश्विनी कुमार उनको कहते हैं लो ये तुम प्रसाद खा लो, पुआ खा लो। बोले मैं ऐसे नहीं खा सकता, मैं गुरुजी को भोग लगा के खाऊंगा। बोले तुम्हारे गुरुजी ने तो ऐसे ही खा लिया, उन्होंने तो अपने गुरुजी को भोग नहीं लगाया। बोले मेरा काम अपने गुरुजी के दोष देखना नहीं। कई बार मन में आता, हम नए मजे हुए खिलाड़ी नहीं होते, नए नए बच्चे होते भक्ति मार्ग में, तो हमको लगता गुरुजी उनकी बात क्यों इतनी ज़्यादा सुनते, उनके अंदर तो ऐसे गुण है नहीं, हमारे अंदर तो बड़े विशेष गुण है, हमारी बात क्यों नहीं सुनते। इसलिए हम गुरु के अंदर भी दोष देखने लग जाते हैं। किसी भी स्थिति में हमने गुरु आश्रय लिया है तो उनके दोष क्यों देखना। और ये परीक्षा होती है, वैष्णवी माया है परीक्षा, भगवान इतने सहज थोड़ी है। अहंकार की परीक्षा है विशेष रूप से। हम अपनी बुद्धि को ज़्यादा श्रेष्ठ समझ रहे हैं, हम ये नहीं सोच रहे समर्थ को नहीं दोष गोसाई। समर्थशाली व्यक्ति को दोष नहीं लगता। गंगा जी में मुर्दा बहकर के आता है फिर भी गंगा पवित्र बनी रहती है। अग्नि लाश को भी जलाती है फिर भी पवित्र बनी रहती है। सूर्यदेव पेशाब में से भी पानी को सोख लेते, मल में से भी पानी को सोख लेते, फिर भी सूर्यदेव परम पवित्र बने रहते। समर्थशाली हैं। समर्थशाली लोगों को दोष नहीं लगता, सामर्थ्य होनी चाहिए वैसे। तो किसी उद्देश्य से ऐसा करते हैं। अब हम अपने आप को ऐसे ही मानने लग जाएं तो हमारी तो बहुत बड़ी धूर्तता है ना। अश्रद्धा नहीं होनी चाहिए। लंबा समय वैष्णवों का धैर्य के साथ महिमा सुनते हुए, हम कई बार साथ में रहते हैं, भक्तों के साथ रहते हैं, लेकिन महिमा को नहीं सुनते। महिमा मतलब ये माता नहीं, वैष्णवों की महिमा सुननी चाहिए।
महिमा को सुनने से आपको समस्या हो सकती है, ये हो सकता है आप महिमा माता को सुनते हैं, आपको लगता है कि मैं महिमा ही सुन रहा हूँ, ऐसा नहीं है। महिमा सुननी पड़ती है वैष्णवों की। मतलब बहुत सारे लोग गुरुजी के साथ रहते हैं कई बार, लेकिन गुरुजी क्या प्रवचन में कह रहे हैं उनको लगता है ये दूसरों के लिए, हमारे लिए है ही नहीं। ये सबसे बड़ी समस्या आ जाती है। अभी जैसे उत्तम मोहन प्रभु हैं, साथ में रहते हैं मेरे, तो सबको ऐसा लगता है बैठे रहते हैं कि जैसे ये सब सुन रहे हैं बातों को, लेकिन नहीं सुनते। इनको ऐसा लगता है मैं तो प्रभु जी के साथ रहता हूँ, मेरे को सुनने की क्या जरूरत है। समझ रहे हैं? हाँ, नहीं ऊपर रहता है, लेकिन कई बार रहता भी, जहाँ भी जाता हूँ चलता फिरता हूँ, मतलब सबके साथ में थोड़ा ज़्यादा साथ रहता है बाकी लोगों के कंपैरिजन में, लेकिन कथा बोलते हैं लेकिन उस प्रकार से ग्रहण नहीं होती। जो स्पष्ट है वो कह रहे हैं, मुंह पर कह रहे हैं, तो प्राय ऐसा होता है, ग्रहण होनी चाहिए, तभी चक्कर पड़ जाता है। हाँ तो उनको तो आदि शक्ति रूप में भगवान दर्शन नहीं देंगे, उनको आदि शक्ति दर्शन देंगे ना। भगवान को दर्शन देने की क्या जरूरत है उनको? मानने से थोड़ी काम चलेगा। भाव है तो भाव के अनुसार देवी शक्ति बनाई है भगवान ने उनके लिए, उनके भाव को ध्यान में रखते हुए देवी शक्ति बनाई। उनका तमोगुणी भाव है, तमोगुण के स्तर पर देवी शक्ति की आराधना उनको बताई गई है, तो उसमें दर्शन पा रहे हैं। लेकिन भगवान स्पष्ट कह रहे हैं कि तुम्हारे भावना से कुछ भी काम नहीं चलेगा, जो है वो है। कोई सूर्य को चंद्रमा का भाव से दर्शन करे तो कैसे काम चलेगा? सूर्य सूर्य है, चंद्रमा चंद्रमा है। तो वास्तव में तो भगवान ही सभी सृष्टि के करता है, लेकिन उनकी बुद्धि का स्तर उतना ही है तो उनको उतनी ही अवस्था में दर्शन होगा। समझ रहे? सारी सृष्टि भगवतमयी है, लेकिन फिर भी भगवतमयी नहीं है कि नहीं? भगवान की आराधना फिर भी अलग से बताई। एक दृष्टि से देखा जाए तो सब कुछ भगवान है, क्या भगवान नहीं? तो उसके भाव की जितनी सीमा है उसके अनुसार भगवान ने वैसी व्यवस्था कर दी। लेकिन भाव बढ़ाया जा सकता है, भाव बढ़ाओगे तो पूर्ण रूपता को प्राप्त कर सकते हो। वो आंशिक आपका भगवत दर्शन है, पूर्ण दर्शन श्री कृष्ण दर्शन। उस भाव को बढ़ाना पड़ेगा, पूर्णता की ओर चलना पड़ेगा। समझ रहे? चिंता मत करो उनको चंडी देवी के दर्शन की, तुम कृष्ण दर्शन करो और फिर कृष्ण से प्रार्थना कर लेना। फिर कृष्ण वो व्यक्ति स्वयं करेगा। अगर हृदय में उसने स्वीकार किया है अपराध को, तो वो अपने आप ही वो स्टेप्स पे आगे आएगा। लेकिन अगर नहीं हृदय से स्वीकार कर रहा है तो माफ़ी मांगने से भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, सेवा करने से भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। वो तो फॉर्मेलिटी के रूप में सब कुछ कर रहा है। सबसे पहली स्टेप है कि उसको हृदय से अंगीकार करना सीखना चाहिए। वो तो सब करेगा ही स्टेप बाय स्टेप, क्यों नहीं करेगा? ग्लानि होगी, हाँ माफ़ी मांगने से माफ़ हो गया। लेकिन कोई भक्त है जो माफ़ी नहीं दे रहा है, उसको इतना जघन्य समझ रहा है, हालांकि जो बस बड़ा वैष्णव है तो वो तो माफ़ कर ही देगा, बिना माफ़ी मांगे भी माफ़ कर देगा, जैसे मैं कर देता हूँ। समझ रहे? मतलब क्षमा बढ़न को चाहिए, छूटन के अपराध तो करते ही हैं। इसमें नई बात क्या, कर सकते क्या है, करते ही रहते हैं सब लोग, और मैं माफ़ी पे माफ़ी देता रहता हूँ, इसमें नई बात क्या है? तो क्षमा बढ़न को चाहिए, छूटन के अपराध। हाँ गलती तो है ही, लेकिन जीत तो लेता है ना आदमी। माफ़ करने वाला उसके हृदय को जीत लेता है अपनी उदारता के कारण। फिर वो गलती नहीं करता, वो ग्लानि में डूब जाता है। वो सोचता है आखिरकार देखो कितना माफ़ किया। अब प्रकाशानंद सरस्वती को भगवान ने विनम्रता से जीत लिया ना, तो जीतने वाला तो जीत लेता है, फिर उसके अंदर ऐसा दोष रहता नहीं। ऐसे वैष्णव मिलते नहीं, कुछ छोटी छोटी बातों को लेकर के एकदम से घर करके बैठ जाते हैं। जैसे उत्तम मोहन प्रभु हैं,
कोई छोटी सी बात चुभ जाएगी एकदम से दिमाग में, उसको बैठे रहेंगे उसको उधेड़ बुन करके चलती रहती। और भी भक्त लोग हैं, नहीं तो मैं कहाँ कह रहा हूँ कि तुम नहीं बोलता है, नहीं ग्रहण तो कर लेता है ना। और भी भक्त लोग हैं, उदाहरण दे रहा हूँ, ऐसा नहीं कि केवल यही है पूरी सृष्टि के अंदर ऐसे। तो वो लोग घर कर लेते हैं अंदर, माफ़ नहीं करते आसानी से, माफ़ी मांगे तो भी माफ़ नहीं करते, ऐसा भी होता है। लेकिन फिर भी वैष्णव है, ऐसे लोगों से अपराध लग जाता है, इसलिए माफ़ी मांग लेनी चाहिए। सिक्योर रास्ता वही है कि नहीं गोविंद गोपाल प्रभु? माफ़ी मांग लेनी चाहिए, करे कोई करे ना करे ना करे। जैसे वाल्मीकि मुनि प्रभु तुम्हें माफ़ नहीं कर पा रहे थे, फिर भी तुम मांगता रहा, कोई बात नहीं, होता रहता है। वो भी थोड़ा सा कर दिया माफ़, अच्छी बात है। मेरे को नहीं करता वो माफ़ आसानी से, मेरे भी उसके प्रति अपराध हो जाते हैं, मेरे को माफ़ नहीं करता। चलो कोई नहीं, अपने आप को सबसे बड़ी बात है छोटा सबको ही मानना चाहिए, किसी को भी बड़ा नहीं मानना चाहिए। जब हम बड़ा मानते हैं तो सोचते हैं कि मैं क्यों माफ़ करूं, जब छोटे होते हैं तो सोचते हैं कि हमारा अधिकार क्या है रूठने का, हमारी औकात क्या है किसी के ऊपर क्रोध करने का, तब फिर हम सहजता से माफ़ कर देते हैं। लेकिन मेरा विचित्र केस है, मैं बड़ा भी मानता हूँ अपने आप को, छोटा भी मानता हूँ। इसलिए नहीं सोचना कि मैं छोटा ही मानता हूँ, इसलिए ऐसा सोच के माफ़ करते रहता हूँ। बड़ा भी मानता हूँ, कई बार क्रोध भी करता हूँ, डांट फटकार भी लगाता हूँ। एक विचित्र तत्व है मेरा। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न है और किसी का?